अंजुम जुल्फ़िकार शाह से बात करने उसके घर आती है। तभी उसकी नज़र इफ्तिखार शाह पर पड़ती है, जो सलाल से बात करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी वजह से जुल्फ़िकार और नूर एक दूसरे से अलग हो गए। जो काम मैं कई दिनों से करने की कोशिश कर रहा था, तुमने चंद ही पलों में कर दिया। अब किसी भी तरह नूर और जुल्फ़िकार शाह का तलाक करवा दो, ताकि तुम नूर को दोबारा हासिल कर सको और मैं जुल्फ़िकार शाह की शादी मारिया से करवा सकूं। ये बातें सुनकर अंजुम बड़ी होशियारी से इफ्तिखार शाह की वीडियो बना लेती है और जुल्फ़ी के पास जाकर कहती है, तुम नूर के साथ बहुत गलत कर रहे हो। सलाल और इफ्तिखार शाह हरगिज़ नहीं चाहते कि नूर तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर निकलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर जुल्फ़िकार कहता है, आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब अंजुम उसी वीडियो दिखाकर कहती है, नूर को इंसाफ दिलाना अब तुम्हारे हाथ में है। इफ्तिखार शाह की बातों में आकर तुम मारिया से शादी करने के लिए मान गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी नूर बेगुनाह है। मेरे साथ घर चलो, नूर तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। ये सुनकर जुल्फ़िकार कहता है, नूर इस घर में वापस ज़रूर आएगी, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार शाह को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अंजुम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इफ्तिखार शाह अपने कमरे में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। तभी जुल्फ़िकार शाह उसका कॉलर पकड़कर कहता है, आपके सारे कच्चे चट्ठे मेरे सामने आ गए हैं। सलाल के साथ मिलकर आपने नूर को मुझसे अलग करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि आप मेरी शादी मारिया से करवा सकें। माम ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी कोई बात न मानी। आज के बाद मेरे और नूर के दरमियान आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जुल्फ़िकार अंजुम के साथ घर आता है। सलाल उन्हें देखकर हैरान होकर कहता है, आप जुल्फ़िकार को यहाँ क्यों ले आईं? आप जानती हैं कि उसने नूर को घर से निकाल दिया। अब नूर उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सुनकर अंजुम सलाल को ज़ोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी वजह से इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हुई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि नूर हमारा खून है। इफ्तिखार शाह की बातों में आकर तुम उसके मास्टर प्लान का हिस्सा बन गए। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। सलाल शर्म से झुक जाता है। तभी अरूशा कहती है, आप नूर पर भरोसा करके सलाल के साथ अच्छा नहीं कर रही। कोई अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करता जैसा आपने किया। अंजुम जवाब देती है, हमारे घर के मामलात में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अपने मशवरे अपने पास रखो। मैं नूर के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुर्तज़ा भी सलाल की इस हरकत पर गुस्सा करता है। इसके बाद अंजुम नूर को बुलाकर कहती है, जुल्फ़िकार को सारी सच्चाई पता चल गई है। मुझे यकीन है आज के बाद तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं अपनी बेटी का घर इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। जुल्फ़िकार नूर से अपने किए की माफ़ी मांगता है और उसे वापस घर ले आता है। इधर मारिया का सारा प्लान फेल हो जाता है, तो वो इफ्तिखार शाह को धमकी देते हुए कहती है, आप पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब नूर को रास्ते से हटाना मेरी जिद बन गई है। जिस तरह हूर जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से अलग हुई, उसी तरह नूर को भी अलग करके रहूंगी, वरना मेरा नाम मारिया नहीं। ये सुनकर इफ्तिखार शाह कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो आगे चलकर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मैं जुल्फ़िकार शाह के गुस्से को अच्छी तरह जानता हूँ। सब्र से काम लो। कुछ दिनों में हम नई चाल चलकर इन दोनों को अलग कर देंगे। अभी वक्त हमारे साथ नहीं है। लेकिन मारिया इसकी कोई बात नहीं सुनती और ठान लेती है कि नूर को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से अलग करके ही रहेगी। ये सिर्फ हमारी प्रोडक्शन थी, जो एंटरटेनमेंट के लिए पेश की गई है।